बाबा साहब लिखते हैं कि मैंने एक नई सोच के साथ योजना बनाई जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। मैंने तय किया कि अब काम चोरी, झगड़े, उद्दंडता जैसी आदतों को छोड़ देना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अच्छी पढ़ाई से अच्छी सफलता हासिल करनी चाहिए। मैं अपनी आजीविका खुद कमाऊं और पिताजी से स्वतंत्र होकर काम करूं। उस दिन से अपनी आदतों व व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। जब भीम पढ़ाई पर ध्यान देने लगे तो जो अध्यापक पहले भीम की शरारतें देखकर उसके पिताजी को उलाहना देते थे और भीम की पढ़ाई पर पैसा ना खर्च करने की सलाह देते थे, अब उन अध्यापकों का भी व्यवहार बदलने लगा। वे राम जी से कहते, सूबेदार कुछ भी हो, कष्ट उठाओ, लेकिन इस बच्चे की शिक्षा जरूर पूरी कराना। बाद में पिताजी ने आर्थिक तंगी के बावजूद भी भीम की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। सूबेदार राम जी के पढ़ाई के महत्व को समझते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे संस्कृत सीखे, विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्ध हों। पहले बड़े बेटे आनंद राव को संस्कृत पढ़ाना चाहा, लेकिन सतारा की उस सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत के टीचर ने महार होने के कारण संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। उस समय शूद्रों के लिए संस्कृत पढ़ने की मनाही थी, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता थी यदि शूद्र संस्कृत जान लेगा तो वह वेदों को भी पढ़ लेगा। वेदों को पढ़ना व जानना शूद्रों के लिए अपराध था और ऐसा अपराध करने वालों की जुबान काट देना या सुनने पर कानों में शीशा डालने की सज़ा थी। आखिर आनंद राव को फारसी को दूसरी भाषा के रूप में चुनना पड़ा। जब भीम चौथी क्लास में आया तो उसे भी टीचर ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। भीम को संस्कृत भाषा से बहुत लगाव और प्रेम था और इसका अध्ययन बाद में बाबा साहब ने खुद के दम पर किया। इसे पढ़कर वह संस्कृत में लिखे नाटक, काव्य, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र आदि का ज्ञान हासिल करना चाहते थे। भीम आगे की कक्षा में पहुंचता गया, साथ ही साथ वह अपनी जिद्दीपन व शरारती आदतों को भी भूलता गया। अब उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर होता चला गया।